Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, now today in this video we will solve exercise problem 6.3. okay, so please open your book, okay, and see the figure 6.11. okay, so क्या है कि given figure are example of some potential energy function इन वन डायमेंशनल, यानी ये जो फंक्शन इसने रिप्रेजेंट किए हैं इस फिगर में वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय द क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस. और टोटल एनर्जी को इसने कैसे रिप्रेजेंट किया है, क्रॉस साइन से. ओके, इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन, आपको वो रीजन को स्पेसिफाई करना है, इफ एनी, कहीं पर भी, इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी, यानी जहाँ पर पार्टिकल कैन नॉट बी एग्जिस्ट और कैन नॉट बी फाउंड, उस रीजन को आपको बताना है. ओके, आल्सो इंटीग्रेट द मिनिमम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस, और उस केस में क्या होगा, उसका टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट करना है. ओके, सो अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि किसी भी जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, वो क्या डिस्कस किया था, पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ओके, दिस इज टोटल एनर्जी. ओके, सो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ई टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. एक बात और ध्यान रख लेना, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, बट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव. ओके, सो अभी हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, इस बात को आप दिमाग में रखेंगे. ओके, अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो हम देखते हैं इसका फर्स्ट केस. देखिए हमको क्या गिवन है, एक्स है, ऑन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया है, और पोजीशन को रिप्रेजेंट किया है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो रिप्रेजेंट किया गया है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज टोटल एनर्जी. ओके, सो अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिएगा कि जैसे ही पार्टिकल यहाँ है, ओके, पोजीशन चेंज होती है, जैसे ही पार्टिकल x इक्वल टू ए पोजीशन से आगे जाता है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इंक्रीज हो जाती है और उसकी टोटल एनर्जी से ग्रेटर हो जाती है ना. पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ग्रेटर हो गई, इट मीन्स अगर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ग्रेटर है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी शुड बी नेगेटिव. दिस इज इम्पॉसिबल, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती ही नहीं है. सो इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जा रही है, यानी पार्टिकल इसके आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, पार्टिकल इसके आगे नहीं जाएगा, वो यहीं से बैक हो जाएगा. ठीक है, सो कौन से रीजन में पार्टिकल नॉट फाउंड होगा, एक्स इज ग्रेटर देन ए केस में. ओके, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ तो ईच केस में क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है सभी केस में क्या है, टोटल एनर्जी से ग्रेटर है. सो टोटल एनर्जी से ग्रेटर है पोटेंशियल एनर्जी, सो ये पॉसिबल बात ही नहीं है, टोटल एनर्जी कभी भी जो है लेस नहीं हो सकती पोटेंशियल एनर्जी से, यानी इसमें किसी भी कहीं भी किसी भी रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, पार्टिकल फाउंड नहीं होगा. ओके, सो ऑल रीजन में यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल रीजन में क्या होगा, पार्टिकल फाउंड नहीं होगा. थर्ड केस है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा देखिएगा टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या है, ये रही है ना, टोटल एनर्जी इसे रिप्रेजेंट कीजिए. सो जैसे ही पार्टिकल थोड़ा सा जीरो पर है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वी नॉट से रिप्रेजेंट की गई है. जैसे ही पार्टिकल आगे बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी बी नॉट है, लेकिन जैसे ही पार्टिकल एक्स इक्वल टू ए पोजिशन पर पहुँचता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एकदम डिक्रीज हो जाती है शार्प, और कहाँ पहुँच जाती है, नेगेटिव -v1 पे पहुँच जाती है. ओके, सो इस केस में और फिर क्या होता है, फिर पार्टिकल और आगे चलता है और पोजीशन चेंज करता है, और अब पोजीशन उसकी नई पोजीशन बी पे पहुंच जाता है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही बनी रहती है अप टू बी. ओके, B1 पे बनी रहती है.
इसके बाद जैसे ही पार्टिकल बी से फिर आगे मूव करता है, पार्टिकल की एनर्जी फिर से इंक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होकर के फिर से टोटल एनर्जी से इंक्रीज हो जाती है। ओके, फिर आगे इंक्रीज होती रहती है। इसका मतलब क्या है, अब देखिएगा यहाँ पर केस जो है एक्स, बात कर लेता हूँ मैं, एक्स लेस देन है, जब एक्स है ए से लेस है। ओके, सो इस रीजन में क्या है, टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से लेस है, यानी दिस इज इम्पॉसिबल थिंग्स। सो इस रीजन में भी पार्टिकल फाउंड नहीं होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है एंड इट इज़ लेस देन, अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है सो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट कर देंगे, सो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव हो जा रही है। ठीक है, सो ए टू बी रीजन में क्या होगा, टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज इट मे बी पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल बात है। सो पार्टिकल क्या होगा, ए टू बी रीजन में फाउंड होगा। कहाँ फाउंड होगा, ए टू बी रीजन में, यानी एक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। कौन सी रीजन में, एंड लेस देन बी, इस रीजन में क्या होगा, पार्टिकल फाउंड होगा। ओके, नेक्स्ट केस इज फोर केस में क्या है, पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। पार्टिकल जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इसकी इस कर्व की फॉर्म में इंक्रीज होती है, उसके बाद एकदम डिक्रीज हो जाती है और क्या हो जाती है, नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इसके बाद फिर A/2 से माइनस A/2 रीजन से A/2 तक इनकी डिक्रीज B1 ही रहती है। इसके बाद फिर से इंक्रीज होती है और B0 पे पहुंच जाती है, फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ओके, सो पार्टिकल किस रीजन में फाउंड होगा, ये आप सिंपल, आप खुद से भी आप समझ गए होंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा टोटल एनर्जी यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। अगर मैं स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करूँ, सो दिस इज टोटल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी, यहाँ क्या होगा, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सो यहाँ तक टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। ओके, लेकिन जैसे ही ये जो केस इन्होंने बना करके दिखाया है -B/2 A/2, -B/2 टू -A/2, इस केस में क्या है, देखिएगा -B/2 ये लाइन है और A/2 ये रीजन है ना। सो इस रीजन में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है टोटल एनर्जी से, सो इस रीजन में तो पार्टिकल फाउंड नहीं होगा। लेकिन इसके आगे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लेस हो जा रही है काइनेटिक टोटल एनर्जी से, सो इस रीजन में पार्टिकल फाउंड होगा। ओके, ये सेम सिचुएशन राइट हैंड साइड में भी है, सिमेट्री है सिंपल, -A/2 से +A/2 रीजन में भी पार्टिकल फाउंड होगा। इसके अलावा इस रीजन में फाउंड नहीं होगा। कौन से रीजन में फाउंड नहीं होगा पार्टिकल, एक्स इज लेस देन -A/2 टू -B/2, है ना। जब x की वैल्यू लेस हो -A/2 से -B/2 तक, तब क्या होगा, नहीं फाउंड होगा। इसके अलावा वैसे ही A/2 से B/2 तक इस रीजन में भी फाउंड नहीं होगा। बाकी क्या होगा, यहाँ सारे रीजन में, इस रीजन में भी फाउंड होगा, ये जो रीजन है इसमें भी फाउंड होगा, पार्टिकल को फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी और यहाँ पे भी पार्टिकल पाया जाएगा। ओके, सो सिंपल प्रॉब्लम है कि बस यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहती है ऑलवेज, और टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।